बहू, ओ बहू। आई माँ जी। बताइए माँ जी। ले बेटा, मैंने खाना खा लिया और इन्हें मांज देना, कहीं रसोई में ऐसे ही रख दे। ठीक है माँ जी। और कुछ चाहिए आपको? नहीं बेटा। बेटा, तूने कपड़े धुल दिए? नहीं माँ जी, कपड़े अभी नहीं धोए। मैं सोच रही थी पहले रसोई का काम खत्म कर दूं, फिर मशीन लगा लूंगी। बेटा, बाथरूम में मेरी तौलिया हैगी, उसको ध्यान से धुल देना, वो गंदी हो रही है काफी। और हाँ, बर्तनों को आराम आराम से धुलना, मैं सो रही हूँ, कहीं मुझे आवाज आए मैं सो ना पाऊँ। ठीक है माँ जी। ठीक है। जाऊं या आपको कुछ और चाहिए? ना, मुझे अब कुछ ना चाहिए, जा तू। ठीक। अरे माँ। हाँ बेटा। अरे माँ, ये कह रहा था मैं कि मैं 1 हफ्ते के लिए काम से बाहर जा रहा हूँ। 1 हफ्ते के लिए? हाँ। और ये बताओ, खाना खा लिया तुमने? हाँ बेटा, अभी खाया बस। चलो। और दवाई खा ली? हाँ नहीं, अभी नहीं खाई, बहू लेके आएगी दवाई। चलो, दवाई खा लेना और अपना ध्यान रखना माँ। और ठीक है मैं अब बेटा। 1 हफ्ते के बाद ही आऊँगा। सही है? बेटा टाइम से आ जाना, तुझे पता है ना, बहू अकेली और मैं भी घर में अकेली हूँ। ठीक है, तुम दोनों एक दूसरे का ध्यान रखना। ठीक है, और घर का भी ध्यान रखना। ठीक है बेटा, फोन करते रहना। ठीक है माँ जी। ठीक है बेटा। ओके। ठीक है मम्मी, नमस्ते। ठीक है, नमस्ते बेटा। अरे भगवान। शालू, ओ शालू। बताइए। शालू, मैं ये कह रहा था कि मैं 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ काम के सिलसिले में, तो 1 हफ्ते के बाद ही आऊँगा। और मैंने तुमसे बोला था रात मेरा बैग पैक कर देना, कर दिया तुमने? हाँ, मैंने आपके सारे कपड़े रख दिए थे। अच्छा ठीक है। सुनो, अपना और माँ का ध्यान रखना। उनकी तबीयत थोड़ा ऐसी ही रहती है, टाइम टू टाइम उन्हें दवाई देते रहना। ठीक है, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं उनका ख्याल रखती नहीं हूँ। अरे हाँ हाँ, मुझे पता है बाबा, तुम बहुत ध्यान रखती हो। अच्छा ठीक है, चलो मैं लेट हो रहा हूँ, मैं गाड़ी में बैठा हूँ, तुम जल्दी से मेरा बैग ला दो। ठीक है। ठीक है। आराम करके सो जाऊंगी। आराम करेगी? ऐसा कर, आराम ही तो करना है तुझे, मेरे पास ही आराम कर ले। नहीं माँ जी, आपको तो पता है मुझे किसी और के कमरे में नींद नहीं आती, अपने कमरे में ही सो जाऊंगी। क्यों, मेरे कमरे में क्या कांटे लग रहे हैं? नहीं माँ जी, ऐसी तो बात नहीं है, बस मैं अपने कमरे में ही लेट जाऊंगी। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस तू यहीं लेटेगी, मेरे पास लेट जा बस। अरे शालू। आए। शालू, अरे शालू, अरे बहू सो गई क्या? बहू सो गई क्या? हाँ माँ जी। चल बेटा, उठ गई तो मुझे एक गिलास पानी ला दे। ठीक है माँ जी, अभी लाई। लो माँ जी। हे प्रभु। अरे हाँ जी, फोन। हेलो। हाँ राम राम। अच्छा,
और तुम्हारी नई बहू कैसी है? हाँ, आजकल की बहुएं काम है। सही कह रही हो, आजकल की बहुएं तो रोटी भी टाइम से ना देती, सासों की सेवाएं ना होती उनसे कतई भी। हाँ हाँ, सही कह रही हो तुम। बहुओं से अगर काम को कहो उनका दम सा निकल जा, खाने पीने के टाइम पे ना निकलता उनका दम। हाँ, अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, अब मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है। अरे बहू, तू जाग गई? हाँ, जब तुम इतनी तेज तेज फोन पे बात करोगी तो कैसे ही नींद आएगी। अरे तू मुझे इशारा कर देती, मैं धीरे धीरे बात कर लेती। चल, तू जब जाग ही गई है तो मुझे एक कप बना के ला दे चाय। ठीक है, ला रही हूँ। हाँ साक्षी, बेटा ठीक है तू? हाँ, मैं भी ठीक ही हूँ। तेरा भैया था तो मेरे धोरे आप बैठ भी जाग रिया, अब उससे कहो तो बैठती भी नहीं, अपने कमरे में जाती है, पता नहीं क्यों। उसके कमरे में पता नहीं क्या रखा। माँ जी, हाँ बेटा। ये रख दिया मैंने आपका डब्बा, अब मैं आराम करने जा रही हूँ। आराम कहाँ करने जा रही है बेटा तू? कमरे में लेटूंगी अपने। तो ये भी तो कमरा ही है बेटा, इसमें नहीं लेट माँ जा। जी, मुझे यहाँ पे नींद नहीं आती, मुझसे आराम भी नहीं होता ठीक से यहाँ पे। मैं अपने कमरे में ही कर लूंगी आराम। यहीं लेट जाना, ये भी तो कमरा है। नहीं माँ जी, आप फोन पे ना बहुत तेज तेज बात करती हो, मैं सो नहीं पाती। मैं अपने रूम में ही आराम करूंगी बस। मैंने तुझसे कह दिया ना कि यहीं लेट, और रही फोन पे की बात, वो मैं धीरे धीरे कर लूंगी। ठीक है। हाँ बेटा। अरे कुछ नहीं, इससे कह रही थी कि मेरे पास बैठ जा। पता नहीं इसके कमरे में ऐसा क्या है, जैसे ही काम खत्म होता है सीधा अपने कमरे में चली जाती है। अपने पास बैठने के लिए भी बेटा मुझे इससे कहना पड़ता है कि मेरे पास बैठ जा। अब तू ही समझिए इसे। क्या तू शाम को आ रही है? चल बेटा तू आ जा। चल ठीक है, मैं अब फोन रखती हूँ। नमस्ते बेटा, जीते रहो। अब साक्षी समझाएगी इसे, मेरी तो कभी सुनती नहीं है ये। और दीदी कैसे हो? ठीक हूँ भाभी, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। वैसे एक बात कहूँ, आपका सूट ना बहुत ही सुंदर लग रहा है। अरे ये सूट, अरे ये तो बहुत पुराना है। पुराना कहाँ है, कितना तो अच्छा है। भाभी वो घर पे काम चल रहा है ना, वो तो मैंने जल्दबाजी में पहन लिया ये। अच्छा, हाँ आप बता रहे थे ना कि तुम्हारे घर पे पेंट हो रहा है। हाँ, वैसे वाइट वॉश चल रहा है ना। अच्छा, कितना हो गया? थोड़ा सा तो रह गया है, बाकी लगभग हो ही गया है। अच्छा, फिर भी काम तो बहुत फैलता है घर में ऐसी चीज़ों में। हाँ कोई ना, जब हो जाएगा फाइनल तो समेट लेना सब। वैसे क्या करा रहे हो, वाइट करा रहे हो या कलरफुल? हाँ, मैं तो बोल ही रही थी उनसे कि चलो घर में अच्छा सा कलर कराते हैं, और वो कहने लगे कि अभी सिंपल ही रहने देते हैं। अच्छा दीदी, वैसे रहने वहने को तो बहुत दिक्कत हो रही होगी ना, तुम सो कहाँ रहे हो? बस क्या बताऊँ यार, मैं अपनी सास के रूम में सोना पड़ता है। वैसे ही दिन भर में इतनी थक जाती हूँ, ऊपर से रात को सास के पास जब जाके सोती हूँ तो इतने खर्राटे लेती है कि मेरे तो सर में दर्द होने लगता है। सास के कमरे में? और वैसे भी आपको तो पता है ना, जो सुकून की नींद अपने कमरे में आती है, अपने बिस्तर पे आती है, वो कहीं और नहीं आती। क्या बताऊँ आपको। हाँ दीदी, ये तो सही बात बोली आपने। जो नींद अपने रूम में आती है ना, वो किसी और के रूम में आ ही नहीं सकती। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम खाने में क्या खाओगी? आज मैं तुम्हारी पसंद का खाना बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, मुझे अभी भूख तो लगी नहीं है, क्योंकि हमारे वहाँ पे ना सब लोग लेट खाना खाते हैं, तो मुझे भी वही आदत लग गई। अरे ठीक है बेटा, जब तुझे भूख लगे तू बता देना, तेरी भाभी तेरे लिए खाना बना देगी। ठीक है दीदी, जब आपको भूख लगे मुझे बता देना, मैं खाना बना दूंगी। ठीक है, अब मैं ना अपने रूम में थोड़ा आराम करने जा रही हूँ। क्यों भाभी, यही लेट जाओ ना मम्मी के पास ही।
वो ना मैं रात मम्मी के पास ही सोई थी, लेकिन मैं ठीक से सो नहीं पाई। मम्मी भी घराटे लेती है ना सोते हुए, तो मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, इसलिए मैं ना एक आधा घंटा सो लूँगी तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। अरे बेटा, मैं तो इससे कहती रहती हूँ कि मेरे पास बैठ, ये बैठती ही नहीं है। अब तू ही समझा इसे। अरे भाभी, कितनी गलत बात है आपकी। आप मम्मी को थोड़ा सा भी समय नहीं देती हो, काम खत्म होते ही अपने रूम में चले जाती हो। ऐसा क्यों करती हो? आपको लगता नहीं है कि मम्मी की सेवा आपको करनी चाहिए, उनके पास बैठना चाहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए? दीदी आप एक बात बताओ, मैं अपने रूम में जाके सोती हूँ, आपको ये गलत लगता है? या मैं माँ जी को टाइम नहीं दे पाती, ये गलत लगता है? मुझे दोनों बात गलत लगती हैं। दोनों? अच्छा, अब एक और बात और बताओ, जब तुम अपनी सास के साथ सोती हो तो तुम्हें नींद आ जाती है? नहीं। तो जब तुम्हें अपनी सास के साथ नींद नहीं आती तो मुझे कैसे आ जाएगी? माँ जी भी तो घराटे लेती हैं रात को सोते हुए। मैं भी पूरा दिन थक जाती हूँ दीदी काम करती करती, मेरी भी तो बॉडी रिलैक्स मांगती है। और सोना ही तो है, यहाँ सो जाऊँ या अपने रूम में। लेकिन दीदी मैं तो फिर भी माँ जी को बहुत समय देती हूँ, उनकी कितनी सेवा करती हूँ। अगर कुछ भी मांगती है ना, एक आवाज़ में ला कर दे देती हूँ। खैर छोड़ो ये सब, मैं ना आपके लिए खाने की तैयारी करती हूँ।